रोजगार के लिए काम कर सकता है और जनता के लिए काम कर सकते हैं। ये तो जनता ने तैयार करेंगे, हम तैयार करने का कोई नहीं है। ये आपकी बात सही है, लेकिन अगर जनता कहे कि तृणमूल कांग्रेस को 30, 35, 40 सीट आ जाए, आप बंगाल में स्वीप करें, जो पोल्स कह रहे हैं कि आप स्वीप करेंगी बंगाल में, 40 सीट के बाद आप शायद तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर आ सकती है। ऐसे स्थिति में क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है? देखिए, हम बंगाल में मेरे को 35 साल में कोई काम नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत से हमको काम करने पड़ रहा है और हमारा गवर्नमेंट से 70,000 करोड़ रुपया केंद्र छीन के ले आता है। 100 दिन का काम का रुपया भी बंद कर दिया है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के लिए काम करने का, अगर आप पूछे काम करने का अभिज्ञता है कि नहीं है, वो तो है, लेकिन वो बात नहीं है। आप दिल्ली आना चाहती हैं? नहीं, वो बात नहीं है। अभी आप चाहे तो आप जैसे IBN CNN चलाते हो, आप दिल्ली में बैठ के हर देश में चला सकते हैं, आप बंगाल में बैठ के दिल्ली भी चला सकता है अगर जरूरत पड़े तो। वो बात नहीं है, ये बात है पॉलिसी डिसीजन का। हम चाहते हैं कि हमारा देश में बदल ले आए। हम चाहते हैं फ्यूडल लैंडलॉर्ड नहीं चाहिए, जमींदारी प्रथा जो है वो उठ गया है, लेकिन कोई जमींदार देश को चलाते हैं, इसमें चेंज होना चाहिए। यानी डिनेस्टिकल पॉलिटिक्स जो है, जमींदारी पॉलिटिक्स, जमींदारी बोला है, हम वो बात नहीं, आपने जमींदारी बोला है, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जयललिता ने तो साफ किया है कि अन्ना DMK के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वो रहेंगी। इट इज योर हार्ट प्रेरोगेटिव, ही कैन। व्हाट अबाउट यू? क्या आप भी रहना चाहते हैं? ये लोग सब बड़ा बड़ा लीडर है, हमको सबको नमस्ते कहना है, लेकिन हम बहुत छोटा है, इसी के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कहने चाहूंगी जिसमें कोई भूल मैसेज जाएंगे, गलत कुछ करेंगे। मैं इसलिए हम चाहते हैं कि हम अगर अच्छा देश के लिए कुछ भी काम हो, उसके लिए हम एक छोटा सा वर्कर का माफिक काम कर देंगे। दीदी, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज आपने अन्ना हजारे के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अन्ना ने कहा 100 कैंडिडेट वो चाहते हैं जो साफ सुथरे हो, वो जीत जाए चुनाव। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ कैंपेन करेंगे। पहली बार अन्ना ने कहा किसी एक लीडर के साथ वो कैंपेन करने के लिए तैयार है और आपके लिए वोट मांगेंगे। एक इंप्रेशन गया है कि अब आप तृणमूल कांग्रेस बंगाल तक सीमित नहीं है, देश भर में जाएगा। क्या ये बात सही है? ये बात सच है। मैं अन्ना जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अन्ना जी देखिए, इतना बुजुर्ग होने का बाद भी उसको एक सोशल लाइफ है, जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, और अन्ना जी ने खुद मेरे को इधर में बुला के ले आया। अन्ना जी का आमंत्रण पर मैंने आई हुई है और उनको आशीर्वाद मिला, मैंने उसको बहुत ही आभारी हूँ, उसको शुक्रिया अदा करनी चाहूंगी। साथ साथ में ये बात है, उन्होंने जो बात कहा है सच बात कहा है कि अगर 100 सीट भी हम लोगों को लिए आ जाएंगे तो 100 सीट विल बी ए वेरी बिग फैक्टर। दे कैन, दैट मींस यू विल कॉन्टेस्ट, आप 400 सीट कॉन्टेस्ट करेंगे, देश भर में जाएंगे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बीजेपी कितना सीट कंटेस्ट कर रहे हैं? 300 समथिंग सीट कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आप जब कहते हैं कि वो 200 से ज्यादा मिलेगा, तो अगर हम इतना सीट क्यों कंटेस्ट करेगा? हम देखेगा किधर में कंटेस्ट करने का। यूपी में करोगे? यूपी में तो हमारे MLA है। दिल्ली में करोगे? करेंगे, 2 सीट में क्या है। महाराष्ट्र में करोगे जहां अगर अन्ना जी अगर चाहेंगे तो हम करेंगे। हम बोल दिया नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, साउथ इंडिया, अन्ना जी ने जो तैयार करके हम लोग को कहेंगे हम करेंगे। हमारे पास, हम नॉर्थ ईस्टर्न जो त्रिपुरा में है, असम में है, बंगाल में है, झारखंड में है, ईस्टर्न पार्ट में भी, उसको हम करेंगे तैयार, और इधर का तैयार अन्ना जी करेंगे, हमको बताएंगे, हम करेंगे। आप अन्ना जी का नाम इस्तेमाल कर रही हैं, लोग कहेंगे कि अन्ना जी बड़े एंटी करप्शन एक्टिविस्ट है, ममता बनर्जी उनका नाम इस्तेमाल करके अपनी नेशनल इमेज बना। हम अन्ना जी को नाम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। उनको जो जानकारी है, हम लोग को जानकारी वो एक ही है। उनको जो 17 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने निकाला, मैंने देखा, कल भी बात हुआ, 2-3 पॉइंट में मैं बोला इसमें हमको थोड़ा चर्चा करना है जब फाइनल होगा, लेकिन बाद बाकी तो हम कर दिया। नहीं, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं ममता दी कि एक साफ है कि अन्ना जी आपके साथ जाएंगे, एक नेशनल प्रोफाइल आपको मिल रही है। देखिए, नेशनल प्रोफाइल मैं पहले भी नेशनल लेवल पे काम किया है। मैंने आपको बोला मैं रेल मिनिस्टर करना था, 5 बजट प्लेस किया है। ऐसा कोई जाएगा नहीं है हम नहीं गया, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। गुजरात में जब भूकंप हुआ था, आई एम द फर्स्ट पर्सन, हमने वो भुज जो स्टेशन है रेल का, हम एक नाइट में रेल लाइन बना दिया था, और नेक्स्ट डे वाजपेयी जी का साथ हम लोगों ने गुजरात में गया था। आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, एक जमाने में आप NDA के में मंत्री थी,
उसके बाद आप यूपीए में भी मंत्री रही। देखिए, क्या आप अपने आप को, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति लोकसभा इलेक्शन के बाद बनती है तो क्या ममता बनर्जी एनडीए को सपोर्ट करेंगी? आपने वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था, आप नरेंद्र मोदी को करेंगी? देखिए, वाजपेयी जी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी का टाइम में हम लोगों ने आउटसाइड सपोर्ट 1 साल दिया था 1998 में, जब हमारा साथ एमपी था, तो अभी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट बना था हमारा सपोर्ट से। लेकिन वाजपेयी जी ऐसा कुछ काम नहीं किया था जिसमें कोई दिक्कत था। लेकिन उसका बाद जब बाबरी मॉस्क डिमोलिशन, राम जन्मभूमि का बाद में जब कंट्रोवर्सी हुआ, गुजरात में दांगा हुआ, हम लोग छोड़ के चला गया था कि हम लोग को अच्छा नहीं लगा। क्या आप नरेंद्र मोदी को समर्थन दे सकती हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी को गुजरात 2002 राइट्स के बाद देखती हैं? हम बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस को भी नहीं करेंगे। हम चुनाव में अकेला ही लड़ते आप बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगी, कांग्रेस, बट वो आज की तारीख में है। चुनाव के बाद अगर बीजेपी 30 सीट कम है और आपके पास 30-40 सीट है। अगर आज का बात है तो पंचायत इलेक्शन में भी आप देखो, हमने फाइट किया सीपीएम का खिलाफ में, कांग्रेस का खिलाफ में, बीजेपी का खिलाफ में। हमने फाइट किया ऑल म्यूनिसिपैलिटी में सीपीएम का खिलाफ में, कांग्रेस का खिलाफ में, बीजेपी का खिलाफ में। तो कैसे किया? और संघर्ष, जिंदगी भर संघर्ष करते रहा है। आप सपोर्ट जिंदगी भर आप मोदी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं? मैंने कह दिया है, मोदी का गवर्नमेंट आएगा, आपको पता है, लेकिन मेरे को पता नहीं है। आपको नहीं लगता मोदी की गवर्नमेंट आएगी? नहीं आ सकता है। कौन बोला आएगा? अभी कैसे? ओपिनियन पोल्स बोल रहे हैं। अरे ओपिनियन पोल्स आज का है, 3 दिन पहले क्या होगा आपको पता है? आज दिल्ली का वेदर कोई समझते हैं? दिल्ली का वेदर है, दिल्ली का राजनीति में बहुत फर्क होता है। आज देखो कितना गर्मी है, कल देखो कश्मीर में बारिश हुआ तो दिल्ली ठंडा हो गया। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक छवि बनी है कि वो एक तरह से मुस्लिम विरोधी जो छवि 2002 गुजरात राइट्स के बाद बनी थी, क्या इसलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुस्लिम वोटर्स में है, क्या यही वजह है? आप मुझे साफ नहीं कह रही, क्या आप उनको सपोर्ट दे सकती हैं? आपने कहा वाजपेयी अलग थे। हाँ, देखिए, हम दंगा को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को दिक्कत है। आप दंगा को सपोर्ट नहीं कर सकते? हम कोई दंगा करने नहीं देता है। इसी के लिए देखो, दंगा में जो डिवाइड होता है ना, इसमें अच्छा नहीं लगता है, डिवाइड एंड रूल। आई डोंट लाइक दिस। मैं दंगा नहीं चाहती हूँ, और हमारे पास मेजोरिटी माइनॉरिटी सब एक है। तो लेकिन माइनॉरिटी लोगों को मदद देना ये हमारा काम होता है। अगर घर में 5 बच्चा हो तो जो बच्चा कमजोरी होता है उसको ज्यादा में शक्तिशाली करना है, ये हमारा धर्म होता है। और कांग्रेस, क्योंकि आप तो एक जमाने में कांग्रेस रही, नहीं, आपने जन्म अपना कांग्रेस में लिया है। सो व्हाट, माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर, बट आई हैव नेवर सीन दैट कांग्रेस विल कॉम्प्रोमाइज देयर आइडियोलॉजी विद सीपीएम पार्टी। व्हेन दे कॉम्प्रोमाइज विद देयर आइडियोलॉजी विद दिस लेफ्टिस्ट पार्टी, then I left and I set up my own party. नहीं, पर आपने यूपीए में कांग्रेस के साथ समर्थन को दिया था, तब लेफ्टिस्ट नहीं था। तो आप कह रही है कि कांग्रेस के साथ अब वापस आप कभी नहीं सपोर्ट करेंगी कांग्रेस ने? लेफ्ट का साथ में है। राजदीप जी प्लीज समझाइए। कांग्रेस लेफ्ट के साथ है, पूरा है। उसको तो वैलेंटाइंस डे क्या बोलता है वही चलता है अभी। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में वैलेंटाइंस डे चल रहा है पूरा। आप हाउस में, असेंबली में भी हमारा देखो ना, एक साथ में बायकॉट करता है, एक साथ में वापस आता है, एक साथ में बैठता है, एक साथ में खाता है। और अभी तो ये लोगों का बड़ा एडवाइजर है, करात, ये चोरी फिचूरी कुछ। तो आप फेडरल फ्रंट चाहती है जो कांग्रेस के साथ नहीं हो, बीजेपी के साथ नहीं हो। आप एक फेडरल फ्रंट जो चीफ मिनिस्टर्स जिसमें एक साथ आए, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, जयललिता, हमारा स्टेट स्ट्रांग हो, हर स्टेट स्ट्रांग। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि हम स्टेट को बुलडोज करें, जो भी मर्जी दिल्ली से हम उसको प्रेशर करेगा। State government, they have to run the government, they have to run the administration, they have to run the development program, they have to implement the development program. So अगर कोई स्टेट को तोड़ना है, take opinion from the state government. Why this Andhra Pradesh chief minister resigned today? Because you never consulted the state. What is this? तो आप कह रही है तेलंगाना से अभी आपका वही दिक्कत है, जिस तरह से तेलंगाना बनाया जा रहा है। खाली तेलंगाना का बात नहीं है, जो पॉलिसी से, जो पद्धति से लोकसभा में किया है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है। इसको डिमोलिशन ऑन डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल टर्चर किया गया है। आई डोंट सपोर्ट दिस। आई एम फॉर यूनाइटेड इंडिया। If any state want to take a decision for decentralize the power or anything, it is the state prerogative. Let the state bring the decision and central will follow it up. दीदी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बहुत चर्चा है मीडिया में
आप किस तरह से देखती हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी? देखिए, मैं ये लोग कुछ पहचानता नहीं है, इसी के लिए जिसको हम नहीं पहचानता हम क्यों इसको खिलाफ में बोलेंगे और पक्ष में बोलेंगे? जब मेरे को जानकारी होगा आपको डर नहीं है? आपको डर नहीं है कि आम आदमी पार्टी वही बेस को टारगेट करेगी जो एक तरह से तृणमूल का बेस है? जिंदगी भर मेरे को सब डरा, इसी के लिए मेरे को कितना बार मर्डर करने गया, तो हम क्यों डरेगा? हम किसी को डरते नहीं है, सब हमको डरते हैं। कोई आपसे डरता नहीं है? हमको सब डरता है, हम किसी को डरते नहीं है। आप किसी से डरती नहीं है, ये बात है। लेकिन अन्ना हजारे के साथ क्या, जब जन लोकपाल की मूवमेंट थी तब आप उनके साथ क्यों नहीं जुड़े थे? तब आप उनसे दूर थी, तब आप सरकार में थी। नहीं, मेरे को नहीं बुलाया गया। हाउ डू आई इंटरफियर इन सम एनजीओ? सब अन्ना जी को तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप अन्ना के खिलाफ नहीं थी? नहीं, अन्ना जी एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम क्यों इंटरफेयर करेंगे? उन्होंने नहीं चाहते थे कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, उन्होंने ये तो नहीं चाहते थे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको साथ आए, तो हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे? हम कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनको जो आचार है, जो विचार है, उसको 99% आई डू एग्री। 1% में हम थोड़ा देखो कोई टेक्निकल पॉइंट होता है, इसको हम समझाएगा। आपने एक बात कही कि जमींदारी कल्चर अब बंद हो रहा है पॉलिटिक्स में, होना चाहिए। तो आप क्या समझ, एक तरफ जमींदारी का पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ आपने अपने भाषण में कहा था ब्रिगेड ग्राउंड्स में कि एक तरफ जमींदारी डिनेस्टी कल्चर है, दूसरी तरफ दंगाई कल्चर है। आप इन दोनों से दूर रहना चाहती है और आप एक नई राजनीति लाना चाहती है। हम चाहते हैं देश में बदल हो, राजनीति का सिस्टम को बदल हो, देश में एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लेके काम करे। हमारा देश को जितना ब्लैक मनी है ये हमारा देश में है, नेशनल एसेट बन जाए। हम चाहते हैं हमारा गरीब किसान मजदूर, जो हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हमारा जो ओबीसी, हमारा जो मुस्लिम है और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास भी है, हमारा बच्चा लड़की है, लड़का है, सबके लिए काम करना जरूरी। देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, पहले कुछ बोलता है, जब इलेक्शन हो जाता है नेक्स्ट डे देखो भाव बढ़ाता है, जो भी करते हैं, कोई सोचता ही नहीं है जनता का बारे में। दीदी ये बताइए, जिस तरह से क्या आपको लगता है थर्ड फ्रंट की सरकार बन सकती है? थर्ड फ्रंट फॉरगेट, नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लेफ्ट है, उसमें टायर्ड फ्रंट हो गया, वो टायर्ड फ्रंट टायर्ड हो गया। थर्ड फ्रंट टायर्ड फ्रंट का नाम, थर्ड फ्रंट टायर्ड फ्रंट हो गया कितना दिन से। पर थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट में फर्क क्या है? थर्ड फ्रंट में कोई आदमी है जो पहले भी बनाया था और खिचड़ी गवर्नमेंट हो गया था, हम इसको साथ एग्री नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि लेफ्ट थर्ड फ्रंट से के साथ जुड़ गया है, नवीन पटनायक भी उनके साथ जुड़ गए, तो आप थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रही है, इसलिए आप अन्ना के साथ आ गई। नहीं, बात नहीं है। ये तो अन्ना का महत्व है, हमारा नहीं। कि अन्ना जी ने मेरे को बुलाया, अन्ना जी मेरे को बुलाया आने के लिए, ये तो अन्ना जी का महत्व है। उन्होंने महाराष्ट्र से गांव से उतना दूर में गांव से आई हुई है इधर में, ये तो उनका महत्व है। हम तो क्या, हम तो छोटा आदमी है, हम तो छोटा से जगह लेके काम करते हैं, लेकिन हम नॉर्थ ईस्टर्न में ये डर है क्या? नहीं, आपको ये डर है कि थर्ड फ्रंट में आपको जगह नहीं मिली है क्योंकि लेफ्ट है वहां, इसलिए आप लेफ्ट फ्रंट हम जाएगा तो वो देखो कल क्या बोलेगा, वो आश्रम लेके बैठे रहेगा हमारे लिए, हम क्यों जाएंगे? हम जो फ्रंट में देखा है खिचड़ी गवर्नमेंट बनाता है, अनस्टेबल हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई आइडियोलॉजी नहीं रहता है, जनता के लिए काम नहीं करते, उसको तो हम क्यों जाएंगे? पहले तो थर्ड फ्रंट का एक्सपीरियंस है लोगों का, क्यों नहीं है? गुजराल जी का टाइम, वीपी सिंह जी का टाइम और देवगौड़ा जी का टाइम, सबने देख लिया। तो अभी वो थर्ड फ्रंट टायर्ड फ्रंट हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट में फर्क क्या है? फेडरल फ्रंट हम इसी के लिए बोला, हम चाहते हैं हॉट स्टेट वो हमारा पक्ष में हो और नहीं हो, उसमें कोई बात नहीं है, बट स्टेट मस्ट बी स्ट्रांग। सेंट्रल कैनॉट बुलडोज द स्टेट, सेंट्रल कैनॉट कट देयर मनी, सेंट्रल कैनॉट टेल देम that I will just collect the tax and I'll give something and I'll take all the credit। 40,000 करोड़ एक स्टेट से लेता है टैक्स का नाम पे और देता है 8,000। करते हैं कौन? हम करते हैं। कभी रुपया देता है, कभी बंद करता है, जैसा नौकर है, सब स्टेट का आदमी सब नौकर है। इसी के लिए मैं स्टेट को स्ट्रांग करने के लिए जो सरकारी कमीशन बोला था, मैं उसका पक्ष में हूँ। दीदी ये बताइए, आप अब 2.5 साल तक वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, क्या फर्क आपने अपने आप में देखा है? क्योंकि एक समय था कि ममता बनर्जी टेम्परामेंटल है, गवर्न नहीं कर पाएगी, ये एक छवि आपकी बन गई थी कि ममता बनर्जी इज मर्क्यूरियल लीडर, शी इज ऑपोजिशन लीडर, वो गवर्नमेंट में नहीं रह सकेगी। अब 2.5 साल के बाद अब बदल आया है। इज इट सो? एक इमेज थी ना ममता बनर्जी, तो इमेज आप लोगों ने तैयार किया था, सॉरी नॉट यू बट मीडिया ने किया था। आपका पता है वो कांग्रेस का लोग, बीजेपी का लोग जो पावर में आता है ना, मीडिया को कंट्रोल करते हैं।
ये लोग ऐसे ऐसे छवि बनाता है, क्वेश्चन पुट अप कर देता है और इमेज खराब करने के लिए बहुत कोशिश करता है। ये तो उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जिसको पसंद नहीं होता है सीबीआई लगा देता है, जिसको पसंद नहीं आता है रॉ लगा देता है, जिसको पसंद नहीं है तो खिलाफ में क्या क्या नहीं करते हो तो आपको पता नहीं है। आई एम फाइटिंग द बैटल अगेंस्ट सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, दिस सो मेनी एजेंसी कॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल टुगेदर, इवन मीडिया ऑल्सो। देयर आर सम मीडिया बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी। पहले तो नहीं था, अभी तो पेट मीडिया हो गया। क्या बट अभी आपकी भी चैनल्स हैं, आपके भी हमारा एक भी नहीं है, नॉट ए सिंगल वन, नॉट ए सिंगल वन। आई हैव only I have one weekly Jago Bangla, that is also I have one like circulation, but weekly paper हमने कभी नहीं किया। ये आखिर में बताइए, हर मुख्यमंत्री की एक ख्वाहिश होती है शायद कि वो प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी एम्बिशन है कि वो प्रधानमंत्री बने। जयललिता की मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री। क्या कहीं ना कहीं आप में भी एक एम्बिशन है? देखो, हमारा एम्बिशन कुछ जिंदगी भर नहीं था, इसी के लिए मैं सड़क में पड़ा रहा, एक दफे नहीं। इफ यू सी माई लाइफ, 26 days I was on hunger strike, 21 days I was on dharna for human rights, 15 days I was on dharna for Singur, then 26 days for hunger strike. There are so many full life. Even if you see my full body, it is totally choked by. So you still remain the aam aurat. You still remain the common man of Indian politics. Don't say me aurat also. I consider myself as a human being. I am for all. Mamata Banerjee, thank you very much for talking. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you so much. Rajiv ji, thank you so much.